नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी इंडिया 24 में। टीवी इंडिया 24 की इस खास चुनावी चौपाल में आज हमारे साथ बात करने के लिए उच्च न्यायालय से अधिवक्ता प्रत्युष चौबे जी मौजूद हैं, जिन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर, बात कर रहे हैं हम चुनावी रणनीति की, तो सर उत्तर प्रदेश में किस तरीके की चुनावी रणनीति आपको दिखाई दे रही है? किसके सर पे सजेगा ताज सर? भारतीय जनता पार्टी के सर पे सजेगा ताज और अब की बार हम 300 पार होंगे। लखनऊ का चुनावी माहौल बहुत ज़बरदस्त है और कहा यह जाता है कि लखनऊ से ही राजनीति का ऊँट किस करवट लेता है, ये लखनऊ से ही चयन होता है। मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 300 से ऊपर सीटें लाएगी और जनता का पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली पे है। यही सब मैं आपको कहना सर, चाहता हूँ। आप 300 के ऊपर कह रहे हैं, अखिलेश यादव तो 400 सीटों का दावा कर रहे हैं। देखिए, वो दावा 500 सीटों का भी कर सकते हैं, क्योंकि खोखले वादे और खोखले दावे में कोई फ़र्क नहीं होता। अगर आप कोई नपी तुली बात करेंगे तो उस बात को माना जाएगा। आप 400 पार कर लीजिए, मतलब कोई विपक्ष आपके पास होगा ही नहीं। क्या इलॉजिकल बात करते हैं आप बेपढ़े लिखे वाली बात करते हैं। सर, बात कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण चेहरे सामने आते हैं, और उत्तर प्रदेश में 14% ब्राह्मण वोटर्स हैं सर। और अगर देखा जाए तो सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जो है परशुराम की मूर्ति बनवा रहे हैं सर, उसमें आपको क्या कहना है कि ब्राह्मण किस तरफ जाएंगे सर? मैं आपको बस यही कहूँगा कि परशुराम जी की मूर्ति बना देने से ब्राह्मणों का साथ नहीं होता है। ब्राह्मणों के लिए कुछ करना पड़ता है। आप अगर ब्राह्मण चेहरे की बात करते हैं तो मैं एक आपको सबसे ज़बरदस्त चेहरा बताता हूं उत्तर प्रदेश में, माननीय ब्रिजेश पाठक जी का। उनके अगर कार्यशैली को आपने देखा होगा, ये तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, अगर आपने खुद उनके कार्यशैली को देखा हो तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से कोरोना टाइम में, किस तरीके से गरीबों को, बच्चों को किस तरीके से मदद की। उन्होंने खुद कोविड में, खुद उनको कोविड हो गया, उसके बावजूद उनके पास फ़ोन कॉल्स आते रहे और उस फ़ोन कॉल्स को वो रिस्पॉन्ड करते रहे। उन्होंने कोविड में बाकायदा रसोइयाँ चला दी। उस रसोइयों में कितने गरीबों को, कितने जो परेशान थे उनको खाना मिल रहा था, और कई सारे कार्य उन्होंने जनता के लिए किए हैं। बात सही है सर, नाम आता है ब्रजेश पाठक जी का अगर लखनऊ से देखा जाए तो सर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक चीज़ देखने को मिलती है कि कोई भी निर्णय होता है वो संगठन करता है, तो क्या संगठन एक बार फिर से विश्वास करेगा? बिल्कुल करेगा। संगठन बिल्कुल विश्वास करता है। संगठन विश्वास करता है, जनता विश्वास करती है। जनता ने विश्वास किया है, जनता को देखते हुए संगठन पूरी तरीके से विश्वास करेगा। और मेरी यही कामनाएं हैं और मेरा यही मानना है, और मेरा ही नहीं, जनता का भी मानना है कि माननीय ब्रिजेश पाठक जी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ब्राह्मण चेहरा हैं और बहुत मजबूत तरीके से पार्टी का पक्ष रखते हैं। और यही पार्टी का पक्ष रखना और ब्राह्मण चेहरा ही रखना नहीं, वो एक बहुत अच्छे इंसान है, जो अच्छा इंसान होना ज़रूरत है आजकल के नेताओं को। अगर सर भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला उन्हें तो सर, या वो खुद से चुनाव नहीं लड़े तो सर, ऐसे में यहाँ की जनता किसको प्रत्याशी के रूप में देखना चाहेगी? प्रत्याशी का चयन ये संगठन का काम होता है। अब समस्या यहाँ पे ये होती है कि संगठन हमेशा ये देखना ज़रूरी होता है कि किस प्रत्याशी का चयन हो, किस प्रत्याशी का चयन ना हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि माननीय ब्रिजेश पाठक जी द्वारा किए गए कार्यों और अपने ज़बरदस्त तरीके से पार्टी के प्रति समर्पण को लेते हुए हमेशा संगठन पाठक जी के साथ रहेगा और हर तरीके से उनको भी मजबूत करेगा, और माननीय ब्रिजेश पाठक जी पार्टी को मजबूत करते चलेंगे और आम जनता को बहुत मजबूत करते चलेंगे। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए प्रत्युष चौबे जी, जिनका कहना है कि यहाँ से एक ही नाम आ रहा है, ब्रजेश पाठक जी का। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबरें टीवी इंडिया 24 के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अमित मिश्रा के साथ मैं सत्यम मिश्रा, लखनऊ।